So, hello everyone, this is Deepak Joshi, and today we are going to solve another question of lead code POTD, that is power x raised to the x raised to the power n. Okay, now in this particular question, we have to find out the power of x, okay, which is raised to n. Now, I'm not going to explain the examples because it is an intuitive question कि हमें square calculate करना तो आता ही है, ठीक है? How we are going to calculate this particular thing? Uh, First start with the brute force thing, ठीक है? Brute force comes out in our mind कि we have to multiply x n times, ठीक है? But I want to look. I want to make you understand that the given constraints are very big. Like it varies from minus 2 raised to the power 31 to 2 raised to the power 31 minus 1. Very big. Okay. So it will be not possible for us to simply solve this particular question in big O of n, in instead we are but still we are going to perform it and run it in and try to run it in big O of n, and we'll try to understand what the problem is. Okay, now how we are going to calculate the square of a particular given number? It is very simple. Let us declare a double x answer, variable answer, that is 1.0. Okay, it will contain simply 1.0. Okay, okay. Now, I have to run a simple for loop which will start from I equals to 0 and will move till the power n. Okay. Now, in this for loop thing, I'm going to simply multiply my answer with my x. Simple. While calculating the square of a given number, we multiply the given number with given number two times because we are calculating the square. If we have to calculate the cube of a given number, we multiply the given number three times, like 2 into 2 into 2. इतना ही आसान है, ठीक है? Then we are going to do is finally our answer will store the answer, ठीक है? So we have to return the answer. Simple, ठीक है? आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कुछ समझाने की जरूरत है, पर मैं फिर भी समझाऊंगा। और वो कह रहा है रोंग रोंग आंसर रोंग, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ठीक है। अच्छा हाँ, ये मैंने टेस्ट केस जो है ना, मैंने ये वो वाला उठा रखा है, ठीक है, मैं ये समझाता हूँ। ये नेगेटिव वाला टेस्ट केस था, एक बार फिर चलो रन करते हैं। तो ये नेगेटिव वाले टेस्ट केस पे फेल हो रहा है हमारा आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें पावर -2 दी है। कैसे इसे हैंडल कर सकते हैं हम? देखो, हमें पावर -2 दी है ना, जब भी हमें पावर -2 दी होती थी मैथमेटिक्स में, तो हम कैसे हैंडल करते थे? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 2 रेज टू द पावर आपको दिया है, लेट अस से -2, ठीक है, तो आप इसको कैसे हैंडल करते थे? आप कहते थे ठीक है भाई साहब, मैं इसको ऐसे लिखता था, 1 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 2 फिर आप उसको सॉल्व करते थे। आप कहते थे कि 1 डिवाइड बाई 2 इज 4 एंड 1/4 इज 0.25। मैं ऐसे सॉल्व करता था दीपक भैया। मैंने कहा ओके, मैंने कहा मैं भी ऐसे सॉल्व करूंगा। फिर इस चीज को हम एक एन एन बना लेंगे और इसमें हम एन स्टोर करेंगे और हम कहेंगे कि अगर हमारा एन एन भैया नेगेटिव आपको मिलता है तो अभी दो पल के लिए, कुछ क्षणों के लिए, कुछ वक्त के लिए, लेट अस मेक एन एन पॉजिटिव। हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट पॉजिटिव? बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ a negative number. Simple, we have converted it to positive. I'm going to iterate till nn, ठीक है। और जब भी मेरा ये आंसर स्टोर करेगा, वो हमारा क्या स्टोर करेगा? ये नीचे वाली वैल्यू। अगर नेगेटिव है तो, पॉजिटिव है तो भी ये स्टोर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपल इफ के साथ खेलेंगे। अगर हमारा एन एन या हमारा शॉर्ट एन जो मैंने बनाया वो नेगेटिव है, एन एन को तो हम पॉजिटिव कर चुके थे ना, ठीक है, इस लाइन में हमने एन एन को पॉजिटिव कर दिया है। ओके, अगर n नेगेटिव होता है तो हम कहेंगे रिटर्न करना 1.0 डिवाइडेड बाय आर आंसर, और अगर नहीं होता है तो एल्स रिटर्न करना हमारा सिंपल आंसर, ठीक है। ये हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरे हिसाब से ये सही चलेगा, ठीक है। अगर अब हम इसे सबमिट करेंगे तो ये हमारा सबमिट नहीं होगा और टेली हमें देने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये जो हंस रही है दुनिया मेरे, तो ये हमारा सबमिट नहीं हुआ है ऑफ कोर्स, ठीक है। अगर मैं इसे ये हमारा सबमिट नहीं हुआ, हमें टीली मिला था, मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, ठीक है। हमने चेक करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे टीली था क्या? हाँ, यहाँ पे टीली था तो वैसे, ठीक है, मेरा ध्यान कहाँ रहता है, आई डोंट नो। तो ये हमारा टीली है। नाउ अब हम इसे इम्प्रूव कैसे करेंगे? हमें इसे इम्प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो, हम सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स जो होती है हम उसका थोड़ा बहुत यूज़ लेने वाले हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर मैं वहाँ से समझाने की कोशिश करूंगा। लेट अस से कि मेरे को 2 की पावर 10 कैलकुलेट करना है, इसी से हम समझेंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक तो पहली बात,
यहाँ से ओके। हमें आंसर वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसको मैं अभी के लिए 1 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। 1.0 हम कर लेंगे, डबल के साथ खेल लेंगे। पहले हम इंटीजर निकालना सीखे इतने बड़े नंबर का। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिंपली कहूँगा कि देखो, जब भी कभी मुझे ऐसा मिलेगा कि पावर हमारी इवन होगी, तो मुझे सिंपली कुछ नहीं करना है, मुझे मेरी बेस को बेस से मल्टीप्लाई करना है और पावर को आधा कर देना है। मैथमेटिक्स में ये तो करते थे। से 2 रेज टू द पावर 10 है तो मैं उसको 4 रेज टू द पावर 5 भी तो लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कैसे किया, देखो ऐसे किया। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 को मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट 2 इंटू 5, है ना। एंड दिस इज अ सेपरेट पावर एंड दिस इज ऑल्सो अ सेपरेट पावर, है ना। 2 रेज टू द पावर ए बी, तो हम उसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर ए की पावर बी। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर दूं तो इट विल कम आउट टू बी 4। ठीक है, और यहाँ पे ये साइन ना होके ये हो जाएगा 4 रेज टू द पावर 5। सिंपल है। एंड स्टिल माई आंसर विल बी स्टोरिंग व्हाट, 1, बिकॉज अभी तक मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया है आंसर में। अभी तो मैंने बस इस एक्सप्रेशन में चेंज किया है, आंसर में स्टोर थोड़ा ना किया है। अभी पावर हमारी ऑड हो गई है। जब ऑड पावर हो जाए तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर। ठीक है, हमें क्या करना है, सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है 1 हमारी पावर में से, एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई आंसर विथ आर एक्स। ठीक है, हम इस आंसर को वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विथ एक्स। ठीक है, एक्चुअली कैसे हमने ये किया, देखो, अभी आंसर जो है हमारा वो स्टोर करेगा जो हमारा एक्स है, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय आंसर क्या था 1, तो इट इज गोइंग टू स्टोर 4। और अब जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी 4 रेज टू द पावर 4, क्योंकि हमने उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिंपल मैथमेटिक्स यार, अगेन हमने क्या किया, अपने आंसर में 4 इंटू 1 कर दिया। ठीक है, और अपनी पावर को एक से कम कर दिया, क्योंकि वो 4 हमारा जाके आंसर में स्टोर हो चुका है, तो हमें एक पावर रिड्यूस करनी पड़ेगी। ठीक है, देन अब इसके बाद अगेन हमारी पावर क्या हो चुकी है, इवन। इवन पावर में अभी बताया कि हम क्या करेंगे, पावर को हाफ करेंगे और बेस को बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेस 4 4 16 हो गया, एंड पावर हाफ हुई तो हमारी क्या हो गई 16 की पावर 2। ठीक है, अभी भी इवन है हमारा, और आंसर हमारा स्टिल अभी क्या है, आंसर हैविंग 4। ठीक है, नाउ अभी भी पावर इवन है, तो हम वी हैव टू मल्टीप्लाई 16 विद 16 एंड इट विल कम आउट टू बी 256 रेज टू द पावर 1। ठीक है, अब अगर पावर ऑड हो गई है हमारी और स्टिल आंसर हमारा क्या स्टोर कर रहा होगा, 4। ठीक है, आंसर 4 स्टोर कर रहा है, और 256 रेज टू द पावर 1। अब 256 की पावर 1 इट इज ऑड नंबर। ऑड नंबर में अभी बताया था पावर रिड्यूस करो और मल्टीप्लाई आंसर विद द बेस। तो आंसर में 4 है, मल्टीप्लाई इट विद बेस, दैट इज 256 कम्स आउट टू बी 1024। ठीक है, इतना सारा दिमाग लगाना है, लेकिन ये हमारा ओ ऑफ एन में नहीं होगा, ये हमारा उससे कम में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये सब हमने कर तो दिया है कि एग्जाम्पल के साथ 2 3 बार सुन लेना अगर नहीं समझ में आया है। बट व्हाट्स द इंट्यूशन बिहाइंड इट? माई फर्स्ट इंट्यूशन वॉज व्हेन आई कम टू दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इज आई एम एबल टू रिड्यूस दिस पर्टिकुलर थिंग टू 4 रेज टू द पावर 5। वाई शुड नॉट आई यूज दिस थिंग इन माई फंक्शन। ठीक है, ये मेरी इंट्यूशन थी बेसिक। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स मैंने बहुत समय लिया, और मैं इस सवाल को बता दूं आपको कि आज पहली बार नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत पहले भी किया है और कई बार गलत किया है। ठीक है, हमने इसे 2022 में भी किया था, फिर हमने इसे 2023 23 नहीं 2023 में ताज़ा ताज़ा भी किया है। कब किया है? अभी किया है, हाल ही में, मेरे को याद है 7 दिन पहले। हाँ, ठीक है, 17 तारीख को तो हमने किया है, 24 है। ओके, तो ये इंट्यूशन है बेसिकली कि जैसे देखो, एक क्वेश्चन है जो है सेट मैट्रिक्स जीरो। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे पावर चेक कर रहा था, सेट मैट्रिक्स जीरोस, है ना। चीफ जी का क्वेश्चन नहीं, इसका क्वेश्चन है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या होता है, ठीक है, मैं एक कॉल पे था एक व्यक्ति के साथ, तो उनकी मैथमेटिक्स काफ़ी स्ट्रांग है, तो मैं ये सोच रहा था, मैं डिस्कस कर रहा था कि कैसे मैं इंट्यूशंस लाऊं अपने अंदर, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, अगर आप इसको नॉर्मली करने जाओगे तो बिग ऑफ पावर 4 जाएगा, 3 जाएगा। ठीक है, इसको 2 में कैसे रिड्यूस करें, तो 2 में रिड्यूस करने का तरीका ये होता है कि आपको उसका ट्रांसपोज लेना होता है, फिर उसकी रोज और कॉलम्स को एक्सचेंज करना होता है। ठीक है, लेकिन ये इतनी बड़ी चीज़ एक आदमी के दिमाग में तुरंत कैसे आएगी? ठीक है, तो समझना होता है कि आपको कनेक्ट करना है। आपने 10th क्लास में, अगर आप सीबीएसई से थे, ठीक है, आईसीएसई का आई एम नॉट श्योर, हाँ आईसीएसई में 11th में और सीबीएसई में भी 12th में, बेसिकली 11 12th। ठीक है, कंबाइंड अगर आपने पढ़ा है वहाँ पे, मैंने तो 12th में पढ़ा था, वो भी नहीं पढ़ा था ऑफकोर्स, पढ़ा होता तो मैं पढ़ा होता तो ठीक था। ठीक है, तो मेरे को इंट्यूशन आ जाती। तो मैं ये बता रहा था
कि हमने 12th क्लास में डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस पढ़े हैं। ये डेटा जो 2D मैट्रिक्स होता है ये वहीं से तो आ रहा है। तो वहां पे हम बेसिक चीजें क्या करते थे, ट्रांसपोज लेते थे, है ना, और कॉम्प्लीमेंट्स लेते थे और ऐड करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे हम मैट्रिसेस को। तो अगर हम यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस इस डेटा में करके फाइनल कंक्लूजन तक पहुंच पा रहे हैं तो ये हमें करना चाहिए, ठीक है, हमें ट्रांसपोज लेना चाहिए और ट्रांसपोज करके भी चेक करना चाहिए कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी हमने स्क्वायर्स में क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि भाई साहब आप हमारा क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो उसको, इवन पावर्स को डिवाइड कर सकते हो। तो मैंने कहा कि हम वैसी ही प्रॉपर्टीज को डिवाइड करेंगे। ये मैं इतना ज़्यादा उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो जिन्होंने ये सवाल पहली बार देखा और जिनको ये घबराहट होने लग जाती है कि ये चीज़ मैं कैसे सोच पाऊंगा अगर मेरे सामने अचानक से ये सवाल आएगा। सब सोचो, ठीक है, जो भी सवाल सामने आ रहा है ना, अगर मैट्रिसेस का सवाल आ रहा है तो लगा ही दो एक दो बार तो ट्रांसपोज की। अच्छा, एक कॉपी पेन लेके कि ट्रांसपोज लगा कि ये मैट्रिक्स बनेगी, अब मैं इससे अपना फाइनल आंसर तक कैसे पहुंचूंगा। अच्छा, रो कॉलम को चेंज करना है, ओके आगे, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट आपका लॉजिक कि आप कितनी चीजों को सोच पा रहे हैं, ठीक है। नाउ अब उसको उस प्रोसेस को इंप्लीमेंट करना बड़ा ही आसान है, ठीक है, बस सोच पाना मुश्किल होता है। आंसर 1.0 ये आ गया हमारा। नाउ अब एक केस साथ में हैंडल कर लूं या बाद में हैंडल करूं? साथ में हैंडल नहीं करता, बाद में करूंगा वरना आप परेशान हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगाएंगे, हम कहेंगे तब तक चलाओ जब तक एन एन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये आप कहेंगे एन एन क्या होता है, मैं कहूंगा वो मैंने पिछले एन एन बनाया था ना। अच्छा, मैं आपको बता तो चुका हूं तो मैं क्यों ना अभी हैंडल कर लूं। तो देखो, अगर हम एन एन एक स्टोर बनाते हैं और उसको एन बनाते हैं और मैं कहता हूँ कि अगर हमारा एन एन नेगेटिव होता है, मतलब जीरो से छोटा है, तो क्या करो, अभी के लिए एन एन को क्या बना दो, पॉजिटिव बना दो। पॉजिटिव कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई इट विद एन -1। तो हम यहाँ पे अपने वाइल लूप में, ठीक है, आई हैव लॉस्ट कंट्रोल ऑन माई कर्सर, ठीक है। अगर मैं ऐसे करूँ वाइल एन एन, मतलब तब तक चलाओ जब तक एन एन एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने क्या चेक किया था कि अगर हमारी जो पावर है, ठीक है, पावर दैट इज एन एन परसेंटेज टू, अगर है वो वन है, मतलब इवन है, सॉरी ऑड है। अगर ऑड है तो सिंपली हमें क्या करना था, आंसर में स्टोर करना था, मल्टीप्लाई करना था बेस को, ठीक है। और हम क्या कर रहे थे, एन एन इक्वल्स टू एन एन -1, पावर एक कम कर रहे थे। और अगर इवन है, इवन केस में क्या कर रहे थे, हम एक्स को बेस से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है, और बेस में स्टोर कर रहे थे, और हम एन एन को क्या कर रहे थे, आधा कर दे रहे थे, दैट इज एन एन डिवाइडेड बाई 2। सिंपल इतना ही है, इतना ही है भाई साहब, इतना ही है, ठीक है। बस इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि अगर हमारा एन नेगेटिव होता है, ठीक है, अगर हमारा इनिशियल जो एन हमें दिया है नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करो 1.0 डिवाइड बाई आंसर, वही हमने जो अभी इससे पहले वाले तरीके में देखा था। और एल्स अगर नहीं होता है तो रिटर्न करो आंसर को। हमने कहा ठीक है, अभी मेरा टेस्ट केस वही नेगेटिव वाला लगा होगा तो सीधे नेगेटिव वाला चेक होगा, ठीक है। तो वो कह रहा है बिल्कुल सही, ठीक है, हमने कहा रन करते हैं। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी, नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया, ठीक है। इसको हैंडल आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग कर दो, ठीक है। मैं तो काम कर रहा हूँ मेरी सारी खामियों पे, एक दिन ये मारेंगे ताली मेरी सारी कहानियों पे। नहीं, ये तो कुछ और गड़बड़ है। अच्छा, ये कह रहा है नेगेटिव हो गया, तो हम यहाँ पे ये करते हैं ना, मैंने तो गलत कर दिया, ठीक है। अब सही चलेगा। ये जो हंस रही है दुनिया, हो गए, ठीक है। तो फाइनली हो गए। बस यही था इस क्वेश्चन में, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना कि गलतियां करके ही सीखते हैं, दो तीन बार खुद से भी ट्राई करते हैं। मेरे को स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था, पर अब जिन्होंने देख लिया है वो प्लीज़ वीडियो के साथ कोड मत करना, एक बार पूरा देखने के बाद कोड खुद से करना। और आई होप ये समझ में आया होगा सभी को, ठीक है। नहीं आया तो डाउट्स अपने पूछ सकते हो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।